साथियों, अब हम हाथ की रेखाओं में बनने वाले विभिन्न योगों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले चिकित्सक योग। हाथ में ऐसी कौन सी रेखाएं हो जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति चिकित्सक बनेगा। यदि किसी व्यक्ति का ये जो बुध क्षेत्र है और इस क्षेत्र को बुध क्षेत्र बोला जाता है, और ये जो उठा हुआ यहाँ पर हिस्सा होता है उसको बुध पर्वत बोला जाता है, इस जो कनिष्ठ अंगुली के नीचे होता है। यदि किसी व्यक्ति का बुध पर्वत दोनों हाथों में कनिष्ठिका के नीचे का जो स्थान होता है वो उठा हुआ हो और इस स्थल के ऊपर उभरा हुआ हो और इस पर तीन तीन रेखाएं बनी हुई हो दोनों हाथों में, इस प्रकार का योग यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हो, बुध पर्वत उठा हुआ हो और बुध पर्वत पर तीन तीन रेखाएं बनी हुई हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति चिकित्सक बनेगा। ऐसा व्यक्ति कुशल वैद्य या फिर सफल चिकित्सक या डॉक्टर बनता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में इस प्रकार का योग होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे योग के बारे में। ये जो मंगल का क्षेत्र होता है, इतना क्षेत्र मंगल का होता है, इसके ऊपर यदि रेखाओं के द्वारा त्रिकोण की सी आकृति बन जाए एक हाथ में या फिर दोनों हाथों में, तो ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं बनती है, मंगल पर्वत के ऊपर त्रिकोण का चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सेना में बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त करने वाला होता है। जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं बनी हुई होती है, वो सेना में या फिर पुलिस में, मिलिट्री में ऐसा आदमी अपना वर्चस्व भी स्थापित करता है और वहां पर उच्च अधिकारी पद भी प्राप्त करने वाला होता है। हम दूसरे योग के बारे में समझते हैं। किसी व्यक्ति का यदि ये जो गुरु पर्वत है, ये गुरु पर्वत और चंद्र पर्वत और ये सूर्य पर्वत, गुरु का क्षेत्र, चंद्रमा का क्षेत्र और ये सूर्य का क्षेत्र, ये उभरे हुए हो तीनों, और साथ में उभरे होने के साथ में यहाँ से चंद्रमा के क्षेत्र से एक रेखा निकल करके बुध पर्वत तक पहुंच रही हो। ये तीनों पर्वत उठे हुए हैं और चंद्रमा क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर, चंद्र रेखा निकलकर बुध के क्षेत्र तक पहुंच रही हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से साहित्यकार होता है। ऐसा व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में लेखन का कार्य करने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति को उसी क्षेत्र में प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं अगले योग के बारे में। यदि किसी व्यक्ति की जो मध्यमा अंगुली होती है, ये आगे से नुकीली हो, इस प्रकार से नुकीली हो, चपटी ना होकर के नुकीली हो बीच की अंगुली, और जो सूर्य रेखा होती है व्यक्ति के हाथ में वो लंबी हो, इस प्रकार से नीचे तक आई हुई हो, सूर्य क्षेत्र उठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफल होने वाला होता है। और राजनीति के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है और काफी नाम होता है ऐसे व्यक्ति का जिसके इस प्रकार की रेखाएं बनी हुई हो। और यदि बुध के क्षेत्र पर त्रिकोण का चिन्ह भी बन जाए, इनके साथ में यदि बुध के क्षेत्र में त्रिकोण का चिन्ह भी बना हुआ होता है, तो ऐसा व्यक्ति काफी ऊंचे पद तक राजनीति के क्षेत्र में पहुंचता है और काफी नामी होता है। ऐसे व्यक्ति में वाक्पटुता, जो बोलने की क्षमता होती है और नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, बहुत ही गजब की होती है जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं बनी हुई हो। अब हम बात करते हैं अगले योग के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जो बृहस्पति पर्वत है और शनि पर्वत है, दोनों उभरे हुए हो और यहाँ पर एक एक या फिर दो दो या तीन तक रेखाएं भी बनी हुई हो, एक हो, दो हो या तीन रेखाएं बनी हुई हो, और ये दोनों पर्वत उभरे हुए हो और मणिबद्ध से कोई रेखा, इस क्षेत्र से कोई रेखा निकल करके बृहस्पति क्षेत्र तक भी जा रही हो, वो कहीं से भी जा सकती है। यदि कोई रेखा यहाँ से निकल करके बृहस्पति पर्वत तक भी जा रही हो, तो ऐसा व्यक्ति होता है वो कानून के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सफल वकील होता है और न्यायाधीश के पद तक भी ऐसा व्यक्ति पहुंच सकता है। साथियों, मैंने 5 प्रकार के योगों के बारे में आपको बताया है। अगले वीडियो में हम अन्य योगों के बारे में बात करेंगे। आशा आपको समझ में आया होगा।